गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 जैसा कि क्लास 11 में फर्स्ट पेपर में हम पढ़ा रहे थे, कल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर 7 सहसंयोजक बंध। चैप्टर में था रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना, ठीक है। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना आपको हेडिंग आज लिखवाना है, डालिए सभी बच्चे। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। हेडिंग डाल लें आज की, नेक्स्ट कल से संयोजक के बाद डाल ले सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। चैप्टर नेम था रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। चैप्टर नेम रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। लिखिए बेटा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। लिखिए, जब दो परमाणु परस्पर एक, दो या तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों, एक, दो या तीन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों अर्थात सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। अर्थात सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। तो बंधों को क्रमशः एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध कहते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध कहते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध कहते हैं। देखो, जैसे तीनों बेटा एग्जाम्पल, ऐसे Cl2 लिखा, ठीक है। Cl कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। Cl का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 है, तो ये आपस में जब एक एक बॉन्ड से साझा करेंगे तो 7 इससे एक हिस्से ले लिया, क्या हो गए 8। 7 इससे एक हिस्से ले लिया, क्या हो गए 8। तो क्या बन जाएगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी दोनों आपस में एक एक बॉन्ड से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर जैसे मैंने लिया O2, ऑक्सीजन। O कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का 8, 2, 6, 2, 6 ले लिए। 1, 2, 3, 4, 5,
तीसरा हो गया O डबल बॉन्ड O, यानी आपस में दो दो बॉन्ड ले रहे हैं, ये दो दो का ले रहे हैं, इन्हें कहते हैं एकल बंध, द्विबंध और लास्ट में लिख लो N2 नाइट्रोजन NN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 5 5 दोनों में इलेक्ट्रॉन है, आपस में कितने कितने से साझा कर रहे हैं, 3 3 से, तभी तो 8 हुए N ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा इसको हम लोग एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको द्विबंध में डबल बॉन्ड कहते हैं, इसको त्रिबंध यानी कि त्रिबंध कहते हैं। नोट कर लो जल्दी से, ये वाला चला दो बेटा, बहुत बड़ा भगवान। नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग पे डालो सहसंयोजकता। नेक्स्ट हेडिंग है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता लिखिए बेटा, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणुओं के साथ साझा किए गए, दूसरे परमाणुओं के साथ साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उस तत्व की संयोजकता या सहसंयोजकता कहलाती है। संयोजकता या सहसंयोजकता कहलाती है। संयोजकता या सहसंयोजकता कहलाती है। सहसंयोजकता कहलाती है। हेडिंग डालो, सहसंयोजक यौगिक के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। हेडिंग डालो, सहसंयोजक यौगिक के सामान्य लक्षण। लिखिए, देखो सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक अणुओं से बने होते हैं। अणुओं में परमाणु, अणुओं में परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा, परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा, सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं।
अगला नंबर लिखिए, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तीसरा पॉइंट, सहसंयोजक यौगिक साधारणतः ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। 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 अगला पॉइंट लिख लो, सहसंयोजक यौगिक साधारणतया द्रव अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते हैं। द्रव अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बस, सहसंयोजक बंधों की प्रकृति दिशात्मक होती है। सहसंयोजक बंधों की प्रकृति दिशात्मक होती है। सहसंयोजक बंधों की प्रकृति दिशात्मक होती है। प्रकृति दिशात्मक होती है। प्रकृति दिशात्मक होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध। नेक्स्ट हेडिंग उपसहसंयोजी बंध, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजी बंध लिखिए, वैज्ञानिक लोरी और सिडविक के अनुसार, वैज्ञानिक लोरी और सिडविक के अनुसार, वैज्ञानिक लोरी और सिडविक के अनुसार परिभाषा लिखिए, दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं। दो परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। 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 जो परमाणु साझे के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, जो परमाणु साझे के लिए इलेक्ट्रॉन देता है,
उसे दाता, उसे दाता, और जो ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं, उसे ग्राही कहते हैं, उसे ग्राही कहते हैं, उसे ग्राही कहते हैं। बस देख लो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सीधा सीधा कर देख लो बेटा, बिल्कुल सिंपल। NH4Cl काय का फार्मूला बताओ, नौशाकर है, रासायनिक नाम बताओ इसका, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और क्लोरीन 1। क्यों? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7। ठीक है, तो इसने अपना एक इससे साझा कर लिया, एक इससे कर लिया, एक इससे। नाइट्रोजन के 5 थे, 1 2 3 4 5, एक से लिया 6, एक से लिया 7, एक से लिया 8, यानी कि इस नाइट्रोजन ने एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे 5 3 8, बचे कितने? 2। तो 2 नाइट्रोजन के बचे, उसने अपने 2 किसको दे दिए? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, देख लो 1। तो उसने हाइड्रोजन का 1 दे दिया, हाइड्रोजन के पास होगा 2 होना चाहिए 1, तो जो अधिक था हाइड्रोजन वो निकल गया बाहर। यहाँ देखो कि ये जो एरो है इसमें उपसंयोजक बंध में जहां में लिखा है, जो देता है वो दाता, जो लेता है वो ग्राही। लास्ट में एक लाइन में लिख लो, इसे तीर से भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे उपसंयोजक बंध को तीर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब ये होता है 2 का, यानी इसके 5 6 7 8 हो गए, इसके 2 बचे नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ज्यादा का वो बाहर निकल गया, Cl में हो गया माइनस, क्योंकि 2 4 6 7 थे, इसको 8 करना था। तो ये दे रहा है दाता, ये दे रहा है ग्राही, यानी ये दाता है, ये जो तीर लगा है बेटा ये उपसंयोजक बंध है, ये ग्राही है, क्लोरीन लेगा, और ये दाता है, ये अपना दे रहा है, इसको ये लेगा। नोट कर लो इतना, कल इसी के आगे सभी को बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप कंप्लीट करते चलें। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय। सेकंड में आज